पुस्तक संचयन पाठ 1 हरिहर काका। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। हरिहर काका जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हरिहर काका के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो हरिहर काका और कथावाचक, यहाँ पर कथावाचक ही लिखोगे। कथावाचक, हरिहर काका और कथावाचक दोनों मतलब पड़ोसी थे, है ना, या पड़ोस में रहते थे, ऐसे भी लिख सकते हो। उनकी माँ के अनुसार हरिहर काका, ठीक है, उनकी माँ के अनुसार हरिहर काका बचपन में बहुत दुलार करते। लेखक की माँ के अनुसार भी लिख सकते हो। लेखक की माँ के अनुसार हरिहर काका लेखक को बचपन में बहुत दुलार करते थे। ठीक है, अपने कंधों पर बिठाते थे और उन्हें घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका कथावाचक को बचपन में करते थे। जब वह बड़ा हुआ तो पहली दोस्ती उसने किसके साथ की? हरिहर काका के साथ की। हरिहर काका उससे कुछ भी नहीं छिपाते थे। हरिहर काका कुछ भी मतलब लेखक से नहीं छिपाते थे और खूब क्या करते थे? खुलकर बातें किया करते थे। हरिहर काका के प्रति उसकी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण भी है। इस संबंध का कारण सहज मानवीय संबंध भी था। ठीक है, उन्हें जोड़ता है, यह सब जो है उन्हें जोड़ता है। शायद हरिहर काका की कोई संतान ना होने के कारण अपने सहज प्रेम बालक पर लुटाते थे। यानी कि हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो सारा जो जितना भी प्यार था क्या करते थे? उस बालक पर लुटाते थे। किस बालक पर? यानी कि लेखक पर लुटाते थे। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी में इसलिए लगने लगे क्योंकि उनके साथ जो घटनाएं हुई थी, है ना, उन दोनों में भी वही था। यानी कि महंत में और उनके भाई में भी एक जैसा ही था। वे दोनों ही स्वार्थी किस्म के थे, वे दोनों ही लालची किस्म के थे, है ना। और हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन था। वह क्या करते थे? वह क्या करना चाहते थे? वे दोनों के दोनों उसको हड़पना चाहते थे। ठीक है, और महन जो था वो क्या करता था? वो ईश्वर भक्ति की उनसे बातें करता था और अपनी ज़मीन जो है भगवान के नाम करने को कहता था। ठीक है, और उसके बाद एक दिन उसने महंत ने क्या किया था? महंत ने उसको अपने अगवा कर लिया था और उसके हाथ मुंह बांध कर ज़बरदस्ती उनसे क्या है कि कागज़ पर अंगूठे का निशान लेना चाहता था। और उसके जो भाई था वो भी इसी ही तरह का था, है ना। भाई भी उसके साथ क्या किया था? भाई ने भी उसको ज़मीन लिखवाने के लिए उसके साथ में मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती किया था। ठीक है, और ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि तुमको हम मारकर गाड़ देंगे। तो इसीलिए हरिहर काका को महंत और अपने भाई दोनों के दोनों एक ही श्रेणी के लगने लगे। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव है उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। मतलब ठाकुरबाड़ी के जो लोग थे, मतलब जो ठाकुरबाड़ी के प्रति जो गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव थे, मतलब ठाकुरबाड़ी जो मंदिर है उसमें लोग जो है उसमें बहुत श्रद्धा रखते थे, है ना, बहुत श्रद्धा रखते थे। तो उससे हमको क्या चलता है कि किस मतलब उन गांव वालों के बारे में बोला गया है कि उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। तो ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। लोग ठाकुर जी को मनौती मांगते हैं कि पुत्र हो, ठीक है, मुकदमे में विजय हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर जिसको भी सफलता मिलती वह ठाकुर जी पर जेवर, अनाज,
है ना, ये सब चढ़ावा चढ़ाते थे। कोई कोई तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते थे। ठीक है, तो इसीलिए लोगों का ऐसा विश्वास था, यानी कि गांव वालों का ऐसा विश्वास था कि जो अच्छी फसल होती है, मुकदमे में किसी की जीत हो जाती है, किसी की लड़की की शादी जल्दी हो जाती है ना, या गांव वालों के लोग जो कुछ भी मांगते थे वह सारी की सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। यह सब किसके कारण होता है? ठाकुरबाड़ी के कारण होता है। जो भी इच्छा मनोकामना मांगते हैं वह पूरी हो जाती है। तो इसीलिए लोगों के मन में क्या थे? ठाकुरबाड़ी के प्रति अपार श्रद्धा के भाव है। ठीक है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका जो थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे। ठीक है, वो बिल्कुल क्या थे? अनपढ़ थे। लेकिन अनपढ़ थे लेकिन फिर भी क्या करते थे कि दुनियादारी को सबसे ज़्यादा अच्छे से समझते थे, है ना, नज़दीकी से समझते थे। ठीक है, भाइयों के बार बार आग्रह करने पर भी उन्होंने अपनी ज़मीन उनके नाम लिखना उचित नहीं समझा था। ठीक है, और गांव में कई अन्य जो लोग थे उनको याद था, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारियों या अपनी जायदाद लिख दी थी, उनका जीवन कुत्ते के जीवन से भी बदतर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि उन्होंने ज़मीन इसलिए नहीं दी क्योंकि वो जानते थे कि बहुत लोगों ने क्या है अपनी इस तरह की ज़मीन दी थी, लेकिन बाद में उनका जीवन जो हो गया बहुत ख़राब हो गया, माने कुत्ते से भी बदतर हो गया। ठीक है, तो बहुत सोच समझकर उन्होंने यह निष्कर्ष लिया कि जीते जी जायदाद का स्वामी किसी को भी वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, चाहे उनका भाई हो, चाहे मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। ठीक है, हरिहर काका को जबरन उठाने वाले जो लोग थे वो कौन थे और उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था? हरिहर काका को जबरन उठाने ले जाने वाले ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर थे। महंत हरिहर काका को जायदाद लिख लेने के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहा था। ठीक है, वे लोग हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी उठाकर हरिहर काका को उठाकर ठाकुरबाड़ी ले आए। फिर उन्होंने महंत को क्या बोला? ज़मीन लिखने के लिए बोला, है ना, लेकिन हरिहर काका नहीं माने, है ना, नहीं माने तो उनके मुंह पर कपड़ा क्या कर दिया? ठूस दिया और ज़बरदस्ती उनके क्या करने लग गए कि अंगूठे का निशान जो है वो लेने लग गए। हरिहर जो थे वो भागने की बहुत उन्होंने कोशिश की, चिल्लाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उनके हाथ पांव को बांध दिया। ठीक है, और ऐसा लगता था कि उनके साथ बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती और बहुत मारपीट की गई हो। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? हरिहर काका के बारे में गांव वालों को बिना बताए ही सब पता चल गया। उनके भाई उनका कोई ख्याल नहीं रखते थे। ठीक है, इसलिए हरिहर काका को बहलाने फुसलाने का मौका महंत को मिल गया, क्योंकि महंत को यह सब मालूम था कि उसके भाई जो थे उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। इसलिए महंत को क्या मिल गया था? मौका मिल गया था। क्या मौका मिल गया था? कि उनको बहलाना फुसलाने का काम, वो जानते थे कि उसको क्या किया जाए? बहलाया फुसलाया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि महंत जो है उनको अपने यहाँ ले गया और उनकी बहुत अच्छी से क्या करने लगा? खातिरदारी करने लगा। उनकी इतनी अच्छी खातिरदारी की, लेकिन तीनों भाइयों को फिर क्या पता चल गया कि वो महंत के यहाँ हैं, तो तीनों भाई अपनी पत्नियों की गलतियों को माफ़ी मांगकर उनको क्या करने लगे? अपने घर पर लेकर आ गए। तो उसके बाद में क्या हुआ? फिर जब घर आए तो क्या हुआ? उन्होंने भी वही काम किया कि उनको ज़मीन जो था, किसकी ज़मीन जो थी? काका की ज़मीन जो थी वो उनके भाइयों ने ये कहा कि उनके नाम पर लिख दे, है ना। उसके बाद में क्योंकि परिवार का हक है, ठीक है, इसलिए
ज़मीन उनको देना चाहिए। तो इस तरह के लोग जो थे, मतलब इस तरह गांव के जो लोग भी जो थे, वो हरिहर काका के हित में नहीं, मंदिर और भाइयों के हित की ही बात करते थे, जो कि गलत है। अब मतलब गांव के जो लोग थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग मतलब एक राय, जिसको बोलते हैं, राय देते थे कि मतलब जो इनकी जो ज़मीन है, किसकी ज़मीन है, हरिहर काका की जो ज़मीन है, वो किसको दिया जाए, वो मंदिर के नाम लिख दिया जाए, जबकि ये गलत था। ठीक है। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ठीक है। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बात को कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मतलब हरिहर काका और महंत और अपने भाइयों की सच्चाई का उनको ज्ञान नहीं था। वो नहीं जानते थे कि महंत किस तरह का इंसान है, या उसके जो भाई हैं वो किस तरह के हैं, है ना। उनको बिल्कुल इस बारे में मालूम नहीं था। लेकिन वो लोग क्या थे, एक स्वार्थी किस्म के लोग थे, है ना। उनके अंदर क्या था, छल था, धोखा था। ठीक है। तो ये सब जब हरिहर काका को पता चला, है ना, तो मतलब क्या हुआ, उनको इस मतलब यह ज्ञान उनको समझ, मतलब ये बात उनको समझ में आ गई। वे किसी भी तरह की वो अपनी ज़मीन जायदाद किसी को नहीं देना चाहते थे। यह जानकर कि हरिहर काका को वे सभी लोग याद आ गए जिन्होंने अपने परिवार के मोह माया में अपनी जायदाद जीते जी उनके नाम कर दी। वे दाने दाने को मोहताज हो गए, और जब उन लोगों ने ज़मीन दूसरों के नाम की, मतलब अपने किसी रिश्तेदारों के नाम की, तो वो लोग, मतलब हरिहर काका सोच रहे हैं कि वो लोग क्या हो गए, अंत में तो उन लोगों को खाने पीने का भी नौबत आ गया था, है ना, और तिल तिल कर मरने लगे। इसलिए हरिहर काका ने सोचा कि मैं अपने जीते जी अपने मतलब यह ज़मीन जो है मैं किसी को नहीं दूंगा। ठीक है। भले ही ये लोग मुझे मार ही क्यों ना दे, ये लोग मुझे ख़त्म कर दे, मार दे, लेकिन फिर भी मैं अपने जीते जी ये ज़मीन किसी को नहीं दूंगा। इसलिए लेखक ने कहा, इसलिए यहाँ पर लेखक ने क्या बोला, लेखक ने यह बोला, अज्ञान में मनुष्य मृत्यु से डरता है। जब इंसान अज्ञान होता है, जब उसको समझ नहीं होती है, तो वो मृत्यु से डरता है। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है, जब ज्ञान आ जाता है, तो क्या होता है, वह मृत्यु को भी वरण करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। तो पहला भाग ये यहाँ तक ही मैं कराती हूँ।